आदतें जो कि हमें हमारे जीवन में सफल बनाती हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छी आदतें नहीं हैं दोस्तों, तो हम अपनी लाइफ में वो मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर पाएँगे, जो हम चाहते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग की वो 4 हैबिट्स जो कि हमारी किस्मत बदल सकती हैं, हमारी तकदीर बदल सकती हैं। हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल-मंगल होंगे और हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों, जो हमारी आदतें होती हैं वो एक दिन में तो नहीं बनती। अगर हम ये चाहें कि भई हम एक ही दिन में कमाल कर दें और एक ही दिन में हमारी किस्मत चमक जाए और जो हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो बहुत ही फ़ास्ट तरीके से हो जाए, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको एकदम से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल किए हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को बदला है, अपनी तकदीर को बदला है, तो उसके पीछे है ना बहुत लंबी स्टोरी होती है, बहुत लंबा संघर्ष होता है। तो ज़रूरी ये है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे ना, तब तक आप उस जगह पर पहुँच ही नहीं सकते। मानते सभी हैं, जानते सभी हैं, लेकिन शुरुआत ही करने में लोग डरते हैं कि क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या पता हम कर पाएँगे कि नहीं, क्या पता कैसा हो, क्या मतलब क्या पता हम इसको हैबिट बना पाएँगे कि नहीं, क्या पता हम सुबह उठ पाएँगे कि नहीं। हाँ जी दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो गुड 4 हैबिट्स जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। नंबर 1, मॉर्निंग में जल्दी उठना। हाँ जी दोस्तों, ये आपको सभी जगह सुनने को मिलता होगा और हमारे घर के बड़े होते हैं वो तो हमेशा बोलते ही रहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। खोवत क्या है? वो खोता है अपनी ज़िंदगी का समय। है ना? हमारी हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए 6 से 7 घंटे सोने इनफ है, मतलब सोना इतना काफ़ी है। इतने में आप तरोताज़ा हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपनी डेली डेली रूटीन में कितनी मेहनत करते हैं। जो ज़्यादा थक जाते हैं ना, उनको नींद भी अच्छी आती है और जो केवल दिन में बैठे रहते हैं या सोचते हैं या बहाने मारते हैं कि ये काम कैसे करूँ, वो काम कैसे करूँ, सारा जो उनका टाइम है ना, मोस्टली टाइम वो फ़ोन में ही लगा देते हैं। तो फ़ोन में क्या होता है, आपका समय की बर्बादी होती है। ना आप ढंग से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना आप डेली रूटीन का कोई काम कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका समय है वो सही तरीके से यूज़ हो, है ना? तो उसकी शुरुआत आप सुबह से करिए, समय पर उठ जाइए। समय पर उठने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो रूटीन है ना वो नाइट से ही फ़ॉलो हो जाए। ये नहीं कि नाइट में आपने समय से सो जाना है। अब देखिए, सबका समय अलग-अलग होता है। अगर कोई वर्किंग है तो वो लेट नाइट आते हैं, कोई हाउसवाइफ है तो वो सबको खाना-पीना खिला के किचन साफ करके तब वो सोती है। मतलब मेरा हैबिट तो यही है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक, मतलब 11, मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। वीडियो का काम होता है तो थोड़ा-सा और हो जाता है, बट मेरा सोने का इतना ही रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिन भर के काम अच्छे से करने हैं, आपको भागम-भाग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। और उठते ही अपना सबसे पहले क्या करना है, भगवान का नमन करना है, भगवान को प्रणाम करना है और आपको जो अच्छी नींद आई है उस चीज़ के लिए भगवान को आप थैंक यू बोलेंगे। यही काम हमें रात को सोने से पहले करना है ना? भूल-चूक के लिए माफ़ी माँगनी है और अपने दिन भर के कार्यों को भगवान को समर्पित कर देना है और हाथ जोड़कर अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करना है। आप टाइम पर सोगे तो टाइम पर आप उठ भी जाएँगे, है ना? 6 साढ़े 6 5 जो भी आपका डेली का रूटीन है उठने का। देखिए, हम उठते हैं क्योंकि हमें बाकी के काम जो है समय पर करने होते हैं। जो ऑफ़िस जाने वाले हैं, वो भी अपने समय से थोड़ा-सा जल्दी उठें। ये नहीं कि ऑफ़िस के लिए तैयार होना, काम करना। जो महिलाएँ हैं, जो घर का भी सँभालती हैं और बाहर का भी सँभालती हैं, उन्हें तो जल्दी उठना ही पड़ेगा क्योंकि भई वो घर का भी पूरा समेट के जाती हैं काम-धाम, है ना? और आने के बाद भी वो घर को जो है मैनेज करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर वुमन जॉब करती है तो घर का नहीं देखती, वो दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें थोड़ा-सा टाइम निकालने की ज़रूरत है और वो निकल जाएगा। तो थोड़ा-सा भी आप टाइम मैनेज करोगे ना, तो अपने लिए भी आप टाइम निकाल लोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप जो लाइफ़ में करना चाह रहे हो, जो भी आपके शौक है, उनको भी टाइम दे पाओगे। तो हम समय से नाइट को जो है सोगे, फ़ोन मत देखिए सोने से पहले। एक सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ोन जो है सभी मतलब देखिए, लेकिन चलाने लग जाते हैं ना, स्क्रॉल करने लग जाते हैं। वो आपका कहाँ समय चला जाता है, वो आपको भी नहीं पता। आप एक रील देखना शुरू करेंगे, एक वीडियो, तो आपको पता नहीं लगेगा कि 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे कहाँ चले गए। तो केवल फ़ोन चेक कीजिए और रख दीजिए क्योंकि आपको समय पर सुबह उठना है। आप सुबह उठ के भगवान का स्मरण कीजिए, धन्यवाद दीजिए, अच्छी नींद आई उसके लिए थैंक यू बोलिए। तो एक नियम तो ये है।
जीवन में तरक्की करना है, जीवन में खुश रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये नियम आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप समय से उठ गए, आपने अपना जो भी डेली रूटीन का काम होता है, वो सब आपने किया। उसके बाद अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, जो भी आपको पसंद है, कीजिए। करना बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, चाहे आप कितने भी स्मार्ट बन जाओ, कितने भी सुंदर दिखो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है और आपको हमेशा डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमेशा दवाइयों पे निर्भर रहना पड़ता है, तो आपको मेडिटेशन, योगा या डांस की क्लासेस जॉइन करनी ही पड़ेंगी। डांस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को योगा भी नहीं हो पाता है, मेडिटेशन के लिए भी वो टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन डांस ऐसी चीज़ है ना, जिसमें कि हम मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन करते हैं और बहुत ही मतलब हमें एनर्जी आती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बिना मतलब कि हम उसमें मतलब झूमने लगते हैं, हमें सोचना नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, इस तरीके का डांस है ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डांस में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो बैठ जाइए, ओम का उच्चारण कीजिए सुबह-शाम थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट। देखिए इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो। आस-पड़ोस में आप बात करने जाते हो या गॉसिप में इंटरेस्टेड होते हो तो वो कर लीजिए। उसका करने से आपका क्या भला होगा ये आप खुद ही सोचिए। आप बहुत समझदार हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि आपका रूटीन अच्छा हो। दोस्तों, मैं एक आम महिला हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने अपने जीवन में जो बदलाव लाए हैं, जो मैंने महसूस किया है और क्या करने से पॉजिटिविटी आई है, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, आप मेहनत करने के लिए मतलब होता है ना, उतावली नहीं होंगे और आपको लगेगा, जब तक अंदर से नहीं लगेगा ना कि मुझे अपना जीवन बदलना है, अपनी तकदीर खुद लिखनी है, तो शुरुआत भी दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। तो आपने मेडिटेशन के लिए कुछ समय, कुछ मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे अगर आपको खुद को जानना है, खुद के लिए पहचान मतलब खुद को जानना है, खुद पर काम करना है, खुद की लाइफ़ बेहतर करनी है, खुश रहना है ना? हम दूसरों को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारे पास बथेरा समय रहता है कि भैया उसको जान लो, इसको जान लो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप खुद को कितना जानते हो? सामने वाला कुछ भी आपसे बोल के चला जाता है, सामने वाला 100 कमियाँ आप में निकाल देता है, तो कभी आपने कोशिश की है कि आपके अंदर जो कमियाँ कोई बोल रहा है, वो कम से कम मैं देखूँ तो सही कि क्या रियली में वो कमियाँ हैं मेरे अंदर? खुद से झूठ मत बिल्कुल मत बोलिए। जो सच्चाई है उसका सामना कीजिए। अगर आपके अंदर कोई कमियाँ हैं तो उन पर काम कीजिए। डरिए मत और आँखें मत चुराइए किसी से। अगर कोई आपकी कमियाँ बताता है, गलतियाँ बताता है, चुपचाप खड़े होके सुन लीजिए और एकांत में जाकर उन पर काम कीजिए। उनको देखिए। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर, तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर कोई वो कमी नहीं जो सामने वाले ने बोली है, तो भी आपको उसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब आपकी आदतें देंगी। जवाब आपका मौन दे देगा, क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर हमारे पास कोई आंसर नहीं होता ना, वहाँ पे मौन ही हो जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने अगर आपकी कमियाँ बताई हैं, है ना? चाहे वो आपका भला चाहता है या बुरा चाहता है, लेकिन उसने जो भी बोला है, हो सकता है वो आपका काम का हो सकता है आपको और इम्प्रूव कर जाए, है ना? लोग कमियाँ भी उसी में बताते हैं, लोग कमियाँ भी उसी में ढूँढते हैं जिसमें कुछ ख़ास बात होती है। तो ये चीज़ मान के चलिए और अपने ऊपर काम कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों और बहुत ज़रूरी है अपनी दिनचर्या को तय करना कि भई हमें दिन भर में करना क्या है ना? मॉर्निंग में उठ के आपने पूजा-पाठ कर ली, घर की साफ-सफाई कर ली, ऑफ़िस जाने वाले ऑफ़िस चले गए, जो ऑफ़िस में जा रहे हैं उनका तो इवनिंग तक का काम ऑफ़िस में ही तय होता है। लेकिन घर पर आकर उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और जो घर पर रहते हैं उनको तो अपना दिनचर्या बनाना ही पड़ेगा कि मेरे को 8 या 9 बजे तक घर का काम खत्म कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बज गए। उसके बाद आपको अपना दोपहर का काम स्टार्ट कर देना है। फिर आपको खुद के लिए भी समय निकालना है, चाहे वो इवनिंग में निकालिए, चाहे वो आफ्टरनून में निकालिए। खुद के लिए समय निकालना बहुत-बहुत ज़रूरी है, और ये जभी पॉसिबल होगा जब आपका कोई सारणी होगी, कोई समय सारणी होगी, है ना? आप काम डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि जब आप फ्री हो गए तभी मूवी देखने लग गए, ऐसा नहीं कि आप सोने गए तो फ़ोन लेके चले गए, मूवी देखना शुरू कर दिया। रेस्ट के टाइम रेस्ट और काम के टाइम काम, और किचन में काम कर रहे हो तो किचन का काम। हाँ, इतना हो सकता है कि किचन में काम कर रहे हो तो आप अपना फ़ोन ऑन कर सकते हो। जो भी आपको देखना है, सुनना है, वो लगा लीजिए, क्योंकि आपका किचन का काम भी होता रहेगा और जो आप देखना सुनना चाह रहे हो वो भी आप देखते रहोगे। तो आपके एक साथ में 2 चीज़ें हो जाएँगी, है ना? अब वो समय नहीं है कि मोबाइल लेके बैठ जाओ और 3 घंटे मोबाइल में दे दो या 3 घंटे किसी शो में दे दो बैठकर, क्योंकि नहीं है वो समय। अगर आप पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि भई मैं 3 घंटे मूवी देखूँ या 3 घंटे एन्जॉय करूँ, तो फिर आपको उस दिन अलग तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना होगा कि मेरे को शांति से बैठ के 3 आवर्स ये मूवी देखनी है या बाहर घूमने जाना है।
तो उसके हिसाब से आपको टाइम अपना जो है मैनेज करना होगा। तो ये तो मैं घर का बता रही हूँ, जैसे हम घर में काम करते हैं। देखिए, जब भी हमें बाहर जाना होता है तो उसके हिसाब से हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेक्स्ट डे पर टाली जा सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें आज ही खत्म करनी होती हैं। तो जो मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसको आके कर दूँगी या इसको 2 दिन बाद भी करूँगी तो भी चल जाएगा, है ना? तो वो चीज़ों को मैं टाल देती हूँ जब मुझे घर से बाहर जाना होता है, या फिर मुझे कोई ऐसी स्पेशल मूवी देखनी होती है बैठकर। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे 3 घंटा फ़ोन लेके नहीं बैठ सकती, ना ही मैं कोई मूवी देख सकती, क्योंकि मेरा टाइम फ़िक्स होता है कि मुझे इतने बजे तक घर का काम करना है, इतने बजे मुझे किचन में ये सब चीज़ें बनानी है, और कभी-कभी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनानी पड़ जाती हैं। तो वो सब मैं नाइट को करती हूँ, नाइट का काम खत्म करने के बाद में। तो उस समय मूवीज़ वगैरह लगा लेती हूँ। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, तब से मुझे इस तरीके से तो टाइम नहीं मिला घर भर कि मैं 3 घंटे टीवी में देखूँ या फ़ोन में देखूँ। काम करते-करते ही मुझे जो भी देखना होता है मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर शूट भी करना होता है, अपना फ़ोन का काम भी करना होता है। तो ये मेरा रूटीन है, मैं अपने रूटीन को एन्जॉय करती हूँ, और इससे मैं एक्टिव रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, और मेरा माइंड ना यहाँ-वहाँ नहीं भागता। जैसा भी मेरा डे होता है, जैसा भी मेरा काम होता है, उसके हिसाब से मैं मॉर्निंग टू नाइट तक अपना टाइम टेबल सेट कर लेती हूँ। कहीं जाना-आना होता है तो उसके हिसाब से टाइम टेबल मैं पहले से ही सेट कर लेती हूँ, है ना? और जो मुझे काम करना होता है वो करना ही होता है उस दिन। कोई मुझे बातों के लिए बुलाए या कोई कहे कि आ जाओ बातें करते हैं, तो ना जी, पहले मेरा घर का काम है, उसके बाद बाकी चीज़ें। जो भी मैंने लिस्ट बना रखी है आज के दिन पर जो भी काम करना है, वो करना ही है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपने आप को बना सकते हो, अपनी लाइफ को ढाल सकते हो, और आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें हमारे काम ना चुटकियों में होते हैं, और हम जो करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेन के लिए भी हमारे पास समय निकल आता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है थैंक यू बोलना। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है और जो भी होने वाला है और जो भी हो चुका है ना? हाँ, जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते, है ना? और जो हो रहा है उसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो होने वाला है उसको भी हम बेहतर बना सकते हैं। तो सब चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही हैं या जैसी भी समय है, सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। दोस्तों, हम ना दुःख में तो भगवान को याद करते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हुई होती हैं, हम अपनी लाइफ़ में तरक्की कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना? तो कहते हैं ना कि सुख में सिमरन सब करें तो दुःख काहे का होए। तो क्यों ना फिर हम सुख में ही सिमरन करें। जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, जब हम बहुत तरक्की कर रहे हों, तो सब कुछ भगवान को समर्पण करते चले जाइए, उनको थैंक यू बोलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हम करते वही हैं जो ईश्वर की इच्छा होती है। तो क्यों ना फिर हम सब कुछ भगवान को ही समर्पण करें। अपनी ज़िंदगी की डोर अगर हम भगवान के हाथों में दे देंगे, तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए, ना शाम को ना सुबह। थैंक यू ज़रूर बोलिए। थैंक यू बोलिए ईश्वर का कि उन्होंने हमें इतनी अनमोल ज़िंदगी दी, और हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी पा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, और आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके जीवन में तरक्की रहेगी। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ खुद से चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे गलत भी होती हैं, और अगर हम अपनी ज़िंदगी की डोर को भगवान के हाथों में दे देते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को वैसे चलाते हैं जो कि हम हमारे परिवार के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। तो हमेशा धन्यवाद बोलते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, और हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 महत्वपूर्ण मॉर्निंग की हैबिट आपको बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की दिलाएँगी, खुश रखेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करती हूँ, और वही चीज़ें मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। आई होप दोस्तों, आपको सब कुछ पसंद आया होगा। जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।